सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, और इस पर हम समझेंगे सीखेंगे उन चीज़ों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कीजिए, उनको सीखने समझने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ उनको घर पर भी एक बार रिवाइज कीजिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आती वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश आप कीजिए। तो ध्यान इधर उधर नहीं देंगे, सामने स्क्रीन पर ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ यहाँ से बताई जाती है उसको नोट डाउन करेंगे। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, हम बात कर रहे थे फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। इसमें हमने बात करी थी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है, ठीक है। अगर आवेश स्थिर होगा तो उस पर यह बल कार्यरत नहीं होगा, मतलब वो किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, ठीक। और इसके लिए हमने कुछ कंडीशन देखी थी। इस बल को मेजर हम करते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसका सदिश रूप भी देखा था, ये इस बल का सदिश रूप है, ठीक है। F की दिशा जो थी, क्योंकि V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है तो V और B की दिशा के लंबवत होगी। थीटा क्या है? थीटा V और B के बीच का कोण है इस फॉर्मूला में। तो इसमें हमने काफी सारी चीजें समझी थी, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था, ठीक। तो F की दिशा को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम आते हैं, ठीक है। तो उन नियमों के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। इनमें से कई नियम जो है एक नंबर में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये नियम क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन नियमों के ऊपर चर्चा करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। क्योंकि हम जानते हैं, अब तक हमें पढ़ चुके हैं, F बराबर क्यू V क्रॉस B होता है तो F की दिशा निर्धारित करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। सबसे पहला है पेंच नियम। स्क्रू रूल। सबसे पहला है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल के हिसाब से, पेंच नियम के हिसाब से, एक पॉइंट मानिए P, इस पर आप एक पेंच को रखिए। किसको रखिए? पेंच को रखिए। सपोज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और गतिमान आवेशित कण का जो गति की दिशा है वो ये है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पेंच को ऐसे घुमाना है V से B की तरफ। V से B की तरफ हमको क्या करना है, इस पेंच को घुमाना है। क्या बोला भाई? P पॉइंट पर एक पेंच को रखना है और उसको V की दिशा से B की दिशा की ओर घुमाना है। घुमाने पर वो पेंच या तो अंदर निकलेगा, या तो अंदर जाएगा, या तो बाहर निकलेगा, है ना। या तो अंदर जाएगा या तो बाहर निकलेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये पेंच गति करेगा वही डायरेक्शन होगी हमारी F के डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं किसी पेंच को, अगर हम किसी पेंच को देखो V से भी, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं हम पेंच को,
तो ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अक्सर जब हम पेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जो पेज है वो बाहर की तरफ आता है। एफ को हम यहाँ पर इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। ठीक, तो क्या सीखा हमने पेज नियम में? पेज नियम में हमने सीखा पी बिंदु पर रखे पेज को V से B की दिशा में घुमाने पर जिस दिशा में पेंच घूमता है या फिर जाता है, देखिए पेंच को V से B की दिशा में घुमाने पर जिस दिशा में पेंच जाता है बल की दिशा होती है। ठीक है, वो दिशा किसकी होती है? वो दिशा होती है बल की दिशा। क्या ये बात आपको समझ में आई? नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, इससे आसान नियम है। ठीक है, एक तो हो गया पेंच का नियम, ये नियम आपने सुना भी होगा। इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जब आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि आपके बाएं हाथ की 3 उंगली, आपके बाएं हाथ का अंगूठा, इसके अलावा तर्जनी और मध्यमा उंगली, अंगूठे को बोलते हैं थंब, तर्जनी को बोलते हैं फोर फिंगर और मध्यमा को बोलते हैं मिडिल फिंगर। इस टाइप से अरेंज हो कि ये क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए परस्पर लंबवत। इनको मुझे क्या रखना है? परस्पर लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए तीनों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हमने ऐसा कर दिया, अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को लेकर के उनको एक दूसरे के परस्पर लंबवत रख दिया, तो यदि
अब ध्यान से सुनना, यदि हमारी तर्जनी बी की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे एवं मध्यमा जो है वो आवेश की गति की दिशा यानी v की दिशा को डिनोट करे। अगर तर्जनी जो है b की दिशा और मध्यमा जो है आवेश की गति की दिशा को निरूपित करे, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगा। तो ये थोड़ा आसान है, इसको आप एक बार समझ करके इसको अप्लाई करना थोड़ा आसान है पेच नियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तर्जनी जो हमारी फोर फिंगर है उसको बी की दिशा में एडजस्ट करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमको आवेश की गति की दिशा यानी कि v के डायरेक्शन में मध्यमा को अरेंज करना है। जो तीसरे नंबर पर मिलेगा हमको वो मिलेगा बल की दिशा। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और इसको हम और अच्छे तरीके से इमेजिन करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को थोड़ा इलस्ट्रेट करके देखते हैं, समझ के देखते हैं हम किस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो बाएं से दाएं को हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे निरूपित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दाएं से बाएं को जा रही हैं या फिर बाएं से दाएं को जा रही हैं, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, आगे से पीछे को, पीछे से आगे को, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसको निरूपित करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हेल्प लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर इस तरीके से हैं तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऐसे है तो इधर से इधर को आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर से नीचे को जा रही है, तो ऐसे डायरेक्शन भी पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा भी पॉसिबल है। नीचे से ऊपर को भी तो हो सकती है और ऊपर से नीचे को भी हो सकती है। ये डायरेक्शन भी पॉसिबल है, ऊपर से नीचे को चुंबकीय क्षेत्र हो। बाहर से अंदर को और अंदर से बाहर को भी हो सकता है, पर इन लाइंस को मैं दिखाऊंगा कैसे। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इस कागज के अंदर जाता हुआ या फिर इस कागज से बाहर आता हुआ हुआ तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये वाला तरीका है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया होगा। इसको हम मानते हैं एरो। ये देखो, ये एरो बताया था ना आपको, तीर होता है जो एक, ठीक है, एक तीर होता है ना जैसे, तो तीर का एक सिरा होता है और एक पूंछ होती है। तीर का क्या होता है? एक सिरा होता है और एक क्या होती है? एक पूंछ होती है। तो अगर ये तीर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करे, जरा सोच के देखो, और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से हो, इस तल के अंदर की तरफ हो, तो मुझे इस तीर का कौन सा हिस्सा दिखेगा? ये वाला हिस्सा दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो मुझे इसका पीछे वाला हिस्सा दिखेगा सिर्फ, जो कि क्या है? एक क्रॉस की फॉर्म में है, तो मुझे ऐसे क्रॉस दिखेगा। तो जब भी तल के अंदर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र में बताऊंगा तो उसके लिए मैं क्रॉस लगाऊंगा। समझ में आई बात? और ऐसा भी तो हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ आ रही हो। अगर ऐसे बाहर की तरफ आ रही होंगी, मैं अगर ऐसे देखूंगा सामने से, तो मेरी तरफ आती भी दिखेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मुझे सामने से इस तीर का सिर्फ सिरा दिखेगा, जो कि सिर्फ एक डॉट होगा, छोटा सा डॉट। तो ये आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गए आप बात को? तो अंदर की ओर मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर ऐसे मैंने बनाया तो मतलब अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और ऐसे मैंने बनाया तो मतलब बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बाकी इनका मतलब तो सीधे समझ में आ रहा होगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, राइट की ओर, लेफ्ट की ओर। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। किसके बेसिस पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेशित कण की गति की दिशा दी रहेगी, हमको उस पर लगने वाले बल की दिशा फाइंड आउट यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, इनको जरा नोट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। चुंबकीय क्षेत्र जैसा कि मुझे दिख पा रहा है इस तल के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इस तल के अंदर को जा रही है इस तरीके से, ठीक है। इमेजिन करेंगे, इसको अपने दिमाग में इमेजिन करके रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक आवेशित कण आएगा, एक चार्ज पार्टिकल आएगा और वो गति करता हुआ आएगा। तो सपोज वो आवेशित कण इस डायरेक्शन में आता है, एक आवेशित कण है Q प्लस Q है, ठीक है, ये इस दिशा में गति करता हुआ आता है। तो अब आप समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को जा रही हैं, आवेशित कण ऐसे आ रहा है। सोच के देखिए जरा, सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर आपकी तरफ आ रही हैं और आवेशित कण इधर से एंट्री कर रहा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड में इधर से ऐसे गति कर रहा है। तो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो आवेशित कण आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक हमारे चारों तरफ ऐसे एज्यूम करो, ऐसे इमेजिन करो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है हमारी तरफ, एरो मतलब इसका क्रॉस दिख रहा है, मतलब हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। और इधर से एक आवेशित कण आता है और ऐसे गति करता हुआ चल रहा है और वो इस चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर जाता है, समझ गए। अब ये आवेशित कण सीधा तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरी ये कहती है कि जैसे ये आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करेगा, इस पर एक बल लगेगा, तो बल लगेगा तो सीधा तो जाएगा नहीं, है ना। तो हमको पता लगाना है कि ये किस तरफ जाता है फिर, ठीक। तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे, अपने बाएं हाथ को लेंगे, ये हमारा बायां हाथ है, बाएं हाथ की 3 उंगलियों को एडजस्ट करना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तो ये रही मेरी तर्जनी उंगली, ये मध्यमा और ये अंगूठा, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। सबसे पहले काम मैंने क्या करना है, इस जो तर्जनी है इसको मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है ना भाई, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, ये तर्जनी जो है ना ये वाली, चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है तो ये उंगली भी मेरी अंदर को रहेगी ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी ये मध्यमा है, ये आवेशित कण की गति की दिशा, तो आवेशित कण इधर को गति कर रहा है तो मेरी ये उंगली ठीक है इधर को आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है और ये कण इधर को आ रहा है, इसकी गति की दिशा देखो ऐसे रहेगी आपकी उंगलियों की पोजीशन, ठीक है। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा डी की डायरेक्शन, तर्जनी अंदर की तरफ, ये हो गई हमारी आवेशित कण की दिशा। तो अंगूठा क्या बताएगा, आवेशित कण पर लगने वाला बल। कहाँ की तरफ है अंगूठा, ऊपर की तरफ, मतलब ये आवेशित कण आएगा तो ऐसे, पर इस पर ऊपर की तरफ बल लग जाएगा तो ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, समझ में आई बात। तो ये F जो है इस पर बल लगेगा कौन सी दिशा में, ऊपर की ओर, समझ में आई बात या नहीं आई। तो बच्चों इसे आप इमेजिन करते हुए चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग में सोच के देखो आप किस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ये आप सोच के देखिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर एक नया क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो फिर से इमेजिन कीजिए, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही थी, ठीक है, ऐसे आपके सामने की तरफ, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में इधर से एक आवेशित कण गति करता है
और इस पर बल लगता है किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे आपके सामने आएगा और ऐसे करके ऊपर निकल जाएगा, इधर से सीधा आएगा, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा ऐसे ऊपर मुड़ जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि एकदम से सीधा ऊपर चले गया, नहीं, ऐसे आएगा और ऐसे घूमते हुए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बल इस पर लगेगा ऊपर की ओर। नोट डाउन कीजिए जरा इसे जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट डाउन? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बगल पे लिखता हूं मैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है भाई? ये मैंने क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है। चुंबकीय क्षेत्र जो है डॉट डॉट दिख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ है। थोड़ा बड़े कर देता हूं मैं डॉट। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड। वी की डायरेक्शन देखिए, वी की दिशा देखिए, वी की दिशा सेम है इस टाइम भी, इधर से इधर को आ रहा था ना, इसमें भी अभी वी इसी टाइप से आ रहा है। सॉरी, आवेशित कण जो है हमारा प्लस क्यू, ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जरा सोच के देखिए, फिर से इमेजिन कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइम कैसे है, ऐसे है, नहीं ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सामने की तरफ है ना। तो मैं अगर सामने से देखूंगा तो मुझे सामने आता हुआ दिखेगा, मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब मुझसे ऐसे दूर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे पीछे से आ रही हैं और सामने की तरफ जा रही है ना। ये डॉट डॉट देख रहे हैं आप, तो ये इधर से आ रहा है, मतलब मेरे पीछे से सामने की तरफ जा रहा है। अब ये आवेशित कण कहां से आया, ये आवेशित कण इधर से आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक, इधर से आवेशित कण आता है। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो फ्लेमिंग का रूल लगा लो, बाएं हाथ का नियम, 3 उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। तर्जनी को कहां सेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, तो तर्जनी मेरी बाहर की तरफ रहेगी, है ना। देखो, तर्जनी मेरी बाहर की तरफ रहेगी, है ना, 4 फिंगर। उसके बाद ये वी की डायरेक्शन क्या है भाई, उधर को है। मेरी जो मध्यमा है वो इधर को है, ये डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन है। तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। देखो आपको अपनी उंगलियां ना एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो ऐसे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, हाथ उल्टा करना पड़ेगा, या फिर ये ठीक है। ठीक है, तो तर्जनी मेरी सामने की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड को देखो बाहर की तरफ है, और ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को, जो कि ऐसे है। तो ये ठीक हो गया, है ना। इधर कोई तो है आवेशित कण की गति, देखो इधर कोई तो है। तो अंगूठा मेरा किस डायरेक्शन में, नीचे। अंगूठा किस डायरेक्शन, नीचे, मतलब इस आवेशित कण पर बल कहां लगेगा, नीचे को। मतलब कि ये आएगा तो सही ऐसे, लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा, समझ रहे हो। तो जो यहाँ पर बल की दिशा होगी वो नीचे की ओर। समझ में आई है बात, अभी समझ में आई है या नहीं आई है? नोट डाउन कीजिए इन दोनों केसेस को, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, उनको करके बताइए। चलिए जरा जल्दी से कीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस बेसिस पर। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आए, ये आपको खुद से करके देखना है, इमेजिन करके देखना है। इमेजिन करो इसको, है ना।
ऐसे इमेजिन करो कि ये रूम है, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मेरा कमरा है, तो इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं मेरे, इमेजिन करो इसको, ठीक है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है, और सामने की तरफ दरवाजा है, तो दरवाजे से कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल दरवाजा खोल के भागता हुआ अंदर आता है, तो फिर गैस करो वो भागता हुआ अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लेमिंग का रूल लगा करके देख सकते हैं अपने आसपास, और आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इसको एक्चुअल में इमेजिन करेंगे। अगर अच्छे तरीके से इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा देखना, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपके लिए, इनको जरा सॉल्व कीजिए मेरे लिए और बताइए कि क्या आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये रही भाई, और आवेशित कण आ रहा है नीचे से ऊपर को। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से भाई, जो आवेशित कण आ रहा है वो जा रहा है इधर को, ठीक है, प्लस क्यू है, आवेशित कण जो है प्लस क्यू है सब जगह, माइनस क्यू के ऊपर भी बात करेंगे, ऋण आवेश के ऊपर भी बात हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट है, ये रही भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऊपर की तरफ को हमारा जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नीचे को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र नीचे को है और आवेशित कण आ रहा है हमारा इस दिशा में। सेवेंथ पार्ट इज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ, क्या बोला, क्रॉस रहेगा तो अंदर की तरफ, और हमारा आवेशित कण इस तरफ राइट टू लेफ्ट जा रहा है। लास्ट वन इज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे की तरफ, आवेशित कण इधर की तरफ, लेकिन इस बार ये आवेशित कण ऋण आवेशित कण है, इस बार ये आवेशित कण जो है ऋण आवेशित कण है, ठीक है। तो एक नोट लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, खुद से इमेजिन करते हुए। एट्थ पॉइंट के लिए एक नोट है, वो नोट क्या है, ऋण आवेश के लिए F की दिशा धन आवेश के लिए F की दिशा के विपरीत होती है, के विपरीत होती, ऋण आवेश के लिए F की दिशा धनावेश के लिए F की दिशा के विपरीत होती है। मतलब कि अगर आप इसको क्या करेंगे, धन आवेश लेकर के सोचेंगे, जैसा हमने सोचा, सपोज आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे को है तो अपना बायां हाथ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे को है तो हमारी तर्जनी नीचे की तरफ रहेगी, आवेशित कण की गति की दिशा उधर की तरफ है तो इसको ऐसे रखेंगे,
इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, मेरे हाथ नहीं हो पा रहा है एडजस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे देखो, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ, तो हमारी जो 4 फिंगर रहेगी वो नीचे की तरफ, ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये रहेगी हमारी जो गति की दिशा है उसमें, इधर को आ रहा है पार्टिकल, और जो हमारा थंब है वो कहाँ जा रहा है, अंदर को, जो हमारा थंब है वो कहाँ जा रहा है, देखो भाई थंब जा रहा है अंदर को, मतलब बल इस पर अंदर की तरफ लगेगा। तो एफ को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से। लेकिन ऋण आवेश के लिए अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, ये तो धनावेश के लिए हुई ना दिशा, ऋण आवेश होगा तो इसको उल्टा कर देना, जैसे धनावेश के लिए हम कर रहे थे उसका उल्टा, मतलब ऋण आवेश के लिए क्या, अगर ये धनावेश होता तो बल अंदर की तरफ लगता, लेकिन ये ऋण आवेश है तो इस पर बल जो होगा बाहर की तरफ लगेगा। अब इसको जरा सोच कर देखिए कि आपके ये ऊपर से नीचे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और इधर से भागता हुआ कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आया, इधर से भागता हुआ कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आया, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये आया और ये ऐसे बाहर को निकल गया, ये आया और ये ऐसे बाहर को निकल जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि फोर्स जो होगा, बल जो होगा वो बाहर की दिशा में लग रहा है, तो ये पार्टिकल आएगा और ऐसे बाहर को निकल जाएगा। फिर से देखिए, ऐसे बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, इनको सबको आपको करना है और समझ करके करना है। सो आई होप आपको जो बातें आज बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।